अरबी गोश्त का सालन बनाने का बहुत ही आसान तरीका आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें अरबी खूब अच्छे तरीके से गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और बीफ के गोश्त में आज हम इसे बना के तैयार करेंगे, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार किस्म का अरबी गोश्त का सालन बनेगा। अरबी को छीलने का तरीका और उसके इस्तेमाल करने का तरीका सारा आपको इसमें बताऊंगी, जिससे अरबी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी और इसकी जो एक लेस होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं अरबी गोश्त का सालन। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और रेसिपीज़ अच्छी लगें तो इन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अरबी गोश्त का सालन बनाने के लिए मैंने लिया एक पैन और इसमें हम डालेंगे बीफ का गोश्त जो हाफ केजी है, और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके स्टेन कर लिया था। अब इसको हम पैन में डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद इसमें हम डालेंगे सबसे पहले स्लाइसिस में कटे हुए 2 प्याज लार्ज साइज़ के, ये डाल के तो बड़े साइज़ का एक मैंने टमाटर डाल दिया था। इसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें डाल के मसाले डालेंगे 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, फिर इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी का। हल्दी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। ये सब चीज़ें डाल के तो अब इसमें पानी डाल देंगे। पानी इसमें मैं 2 गिलास डाल रही हूँ। बीफ का गोश्त है, इसको हमने गलाना भी है, तो 2 गिलास पानी के डाल के इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने कवर करके रख देना है पकने के लिए। और पहले इसकी हीट को हम तेज़ करेंगे, एक बॉयल आएगा, उसके बाद हीट को हमने मीडियम टू लो कर देना है। अब हम जो अरबी है इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अरबी मैंने ली थी, इसको सबसे पहले हम पील ऑफ करेंगे नाइफ़ की मदद से। पहले इसकी हमने जो स्किन है इसको रिमूव कर देना है, पील ऑफ करना है। जब सारी स्किन इसकी रिमूव कर देंगे तो फिर इसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग में ये है कि इसके पहले आपने साइड्स जो सी उनको आपने रिमूव करना है, फिर इसके बाद इसको हमने हाफ़ कर देना है। इस तरीके से अरबी के 2-2 पीस कर देंगे। तो अरबी हमारी जो है ये इसको हमने काट लिया है। इसको एक बाउल में डालेंगे। बाउल में डालने के बाद अब अरबी को हमने नमक लगा के कुछ देर के लिए रखना है। तो इसमें मैं 1 टीस्पून नमक का डाल रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको आधे घंटे का रेस्ट दे के फिर बाद में अच्छे तरीके से वॉश करके तो इस्तेमाल करेंगे। अब जो गोश्त हमने पकने के लिए रखा था ना, इसको हम चेक करते हैं। तो देखें गोश्त बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है, हर चीज़ इसमें सॉफ्ट हो गई है, गोश्त भी गल गया है, प्याज भी नरम हो गया और टमाटर वगैरह भी बिल्कुल देखने में नज़र नहीं आ रहे। तो अब इस टाइम पे इसमें हम अरबी डाल देंगे। अरबी क्योंकि हार्ड होती है, इसको हम अभी से डाल देंगे तो इसको हम पकाना शुरू करेंगे तो अरबी बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट नरम हो जाएगी, गल जाएगी। अब इस अरबी को हम गोश्त के साथ भूनेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करते जाएंगे। तो इस तरह ये है कि अरबी पकाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसमें ऑयल मैंने पहले नहीं डाला था, अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ 1/2 कप के करीब। ऑयल डालने के बाद इसको हम मज़ीद भूनना शुरू कर देंगे। अब जैसे जैसे हम इसकी भुनाई कर रहे हैं ना, तो इसका पानी जो है ये ड्राई होना शुरू हो गया है। मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से बन रहा है, हर चीज़ इसमें मिक्स हो गई है। और इसी तरह का मसाला हमने बना के तैयार करना है। शोरबे में बिल्कुल भी प्याज देखने में नज़र नहीं आना चाहिए। तो मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे तो बिल्कुल भी आपको प्याज नहीं नज़र आएगा। शोरबा इसका बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। अब जो मसाला है ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी जो बुनाई है वो हमने कर ली है। बस अब सिर्फ 5-7 मिनट इसको मज़ीद और भूनेंगे ताकि और अच्छे तरीके से इसका जो मसाला है वो बन जाए। तो अब मैं आपको जो अरबी है ना वो चेक करवाऊँगी कि अरबी हमारी कितनी नरम, कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। एक नाइफ़ के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे तो देखें कितने इजी तरीके से अरबी कट गई है। तो बहुत ही नरम अरबी बन के तैयार हो गई है। तो अब इसमें हम सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, कुछ मैंने रेड वाली डालनी है और एक बड़े साइज़ की ग्रीन चिली ली थी जिसको मैंने लंबाई के रुका काट लिया है। ये सब मिर्चें डाल के तो इसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इनका अरोमा और इनका जो टेस्ट है वो सारा फ्लेवर इसमें आ जाए अरबी गोश्त के अंदर। तो इसको हमने 2-3 मिनट ऐसे ही भूनना है। जैसे इसकी भुनाई कंप्लीट होगी ना, तो फिर इसमें हमने कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें सबसे पहले मैं डालूँगी ग्रीन कोरिएंडर, जो मैंने मुट्ठी भर के डाल दिया था। ये डाल के तो इसको भी हम मिक्स करेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। जैसे ही थोड़ा सा पक जाएगा, 1 आधा मिनट इसको पकाना है बस, इससे ज़्यादा नहीं आपने इसकी कुकिंग करनी। तो जैसे ये पक जाएगा ना थोड़ा सा, तो फिर इसमें अब हमने डाल देना पानी।
और पानी आप जितना शोरबा पसंद करते हैं उतने उसके हिसाब से पानी डाल दें। अरबी गोश्त का शोरबा ही बन के तैयार होता है, तो इसमें शोरबे के हिसाब से आप पानी डाल दें। मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी का डाला था। इसको अब हम मिक्स करके तो कवर कर देंगे ताकि इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए और शोरबा जो है ये कच्चापन इसका दूर हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ देर के बाद हमारा अरबी गोश्त बन के तैयार हो गया है। तो अब इस अरबी गोश्त को हम डिश आउट करते हैं। तो आप इसकी लुक देखें, इसका शोरबा चेक करें और अरबी गोश्त भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। इसको देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इसके साथ आप रोटी खा सकते हैं, नान, पराठा, चावल, जिसके साथ भी आप खाएंगे ना तो अरबी गोश्त का सालन खाने का आपको मज़ा ही आ जाएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैंने आपको बताया है आप बनाएंगे ना तो अरबी भी गल जाएगी और सालन भी बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। और इसी तरह का अरबी गोश्त आप भी बनाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं और कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें और रेसिपीज़ ईजी और अच्छी लगे ना तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।